गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जैसे हम डेली करते हैं। तो आज का हमारा कोड क्या है कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। वो जिसे देता है ना, अपने हिसाब से बिल्कुल सही देता है। उसका दिया कभी भी कम नहीं होता, अल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। बिल्कुल सही बात है कि जो टूट जाए वो संकल्प कैसा? संकल्प यानी दृढ़ निश्चय, तो वो होना चाहिए जो कभी टूटे ना। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। लक्ष्य को हार से दूर ही रखना, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। हार को अपने लक्ष्य से हमेशा दूर रखना, क्योंकि हार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। या तो सीख मिलती है या जीत मिलती है, हार कभी नहीं मिलती। तो लक्ष्य से अपने जो आपने लक्ष्य बनाया हुआ है, जो टारगेट है, जो आपको अपनी मंजिल पर पहुंचना है, उससे हार को हमेशा दूर रखना। सोचना भी मत कि हम इसमें हार सकते हैं, क्योंकि हार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है, जिसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन लेके आते हैं रामबाण और झटका सीरीज के साथ, जिसमें कम से कम हम 20, 30, 40 क्वेश्चन कवर करते हैं। तो उन्हें भी आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे। पेन और कॉपी लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो फटाफट से नोट करेंगे और आंसर देते हुए चलेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को किसका दर्जा प्रदान किया है। आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, किसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक का दर्जा प्रदान किया है। ऑप्शन ए है हमारा प्राइवेट बैंक का दर्जा, ऑप्शन बी है हमारा अनुसूचित बैंक का दर्जा, ऑप्शन सी है हमारा एजेंसी बैंक का दर्जा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या हो जाता है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी अनुसूचित बैंक का दर्जा। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को किसका दर्जा दिया है? अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि चीन के रियल एस्टेट क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी डिफॉल्टर घोषित हो गई है। कंपनी का क्या नाम है? बताइए, कंपनी का नाम बताइए। चाइना की कंपनी है जो डिफॉल्टर घोषित हो चुकी है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए है हमारा जियोनी मोबाइल, ऑप्शन बी है एवरग्रांड, ऑप्शन सी है हुआवे मोबाइल, और ऑप्शन डी है धवन कूलपैड। बताइए क्या हो जाता है इसका फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाता है? तो उस कंपनी का नाम है एवरग्रांड। क्या है? एवरग्रांड जो कंपनी है वो डिफॉल्टर घोषित हो चुकी है, जो चाइना की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद आ जाती है हमारी झटका सीरीज, जिसमें हम देखेंगे बैंकों के बारे में। बैंक का नाम, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक सेकंड लेंगे। ये बैंक का नाम है, ये स्थापना है, यहाँ पे स्थापना लिखेंगे। मैं आपको ये करेक्ट करा दूंगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे लिखेंगे हम मुख्यालय, यानी कौन से बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है। ठीक है, तो बैंक ऑफ इंडिया सबसे पहले कौन सा आ जाता है? बैंक ऑफ इंडिया आ जाता है। ये हमारे कौन से बैंक है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। ये यहाँ पे 1908 गलत लिखा हुआ है। ये स्थापना, ये जो बैंक है ये बैंक ऑफ बड़ौदा है। बैंक ऑफ बड़ौदा,
ठीक है। इसकी स्थापना लगा सकते हैं हम 1908 में हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है वडोदरा में। कहाँ पे है मुख्यालय? यहाँ पे लिखेंगे वडोदरा, गुजरात में। कहाँ पर? वडोदरा, गुजरात। अब आ जाता है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। और अगर आपसे इसका मुख्यालय पूछा जाए बैंक ऑफ इंडिया का, तो आप बताएंगे मुंबई, महाराष्ट्र। कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट बैंक है, ये कौन से बैंक है? जो सार्वजनिक, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है। ये सार्वजनिक है और कुछ कैसे होते हैं? निजी बैंक होते हैं, प्राइवेट बैंक होते हैं। जितने भी बैंक है सबके नाम, सबकी स्थापना, सबका मुख्यालय आपको यहाँ पे मिलेगा, प्राइवेट का भी और सार्वजनिक बैंकों का भी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाए बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो आप बताएंगे पुणे में है। कहाँ पे है? पुणे, महाराष्ट्र में है इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर। ठीक है। इसके बाद आ जाता है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी, 1906 में। और अगर आपसे पूछा जाए इसका मुख्यालय, तो आप क्या बताएंगे? बेंगलुरु, कर्नाटक। कहाँ पे हुई थी? इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु, कर्नाटक में है। इसके बाद आ जाता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1911 में हुई थी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। और ये हो जाता है इसका मुख्यालय हमारा मुंबई, महाराष्ट्र में। कहाँ पे हो जाता है? मुंबई, महाराष्ट्र में हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा बैंक है? नेक्स्ट बैंक है हमारा इंडियन बैंक। इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है हमारा? चेन्नई, तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? चेन्नई, तमिलनाडु। साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तमिलनाडु में इसका मुख्यालय है। इसके बाद आ जाता है हमारा इंडियन ओवरसीज बैंक। क्या है ये? इंडियन ओवरसीज। ये गलत लिखा हुआ है, ओवरसीज है। ओवरसीज बैंक 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये कहाँ पे है? इसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में ही है। कहाँ पे है? चेन्नई, तमिलनाडु में ही इसका मुख्यालय है। इंडियन ओवरसीज बैंक का स्थापना हुई थी 1937 में। इसके बाद आ जाता है पंजाब और सिंध बैंक। पंजाब और सिंध बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1908 में हुई थी। और इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए, हेडक्वार्टर पूछा जाए, तो आप क्या बताएंगे? नई दिल्ली में है। इसके बाद आ जाता है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई थी, 1894 में हुई थी। और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में पीएनबी का हेडक्वार्टर है। इसके बाद आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र। इसके बाद नेक्स्ट बैंक आता है हमारा यूको बैंक। यूको बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1943 में हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता में। एक बार रिपीट करते हैं, ये कैसे बैंक है? भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908। मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए वडोदरा, गुजरात। बैंक ऑफ इंडिया 1906, मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1935, स्थापना
पुणे महाराष्ट्र मुख्यालय है। कैनरा बैंक की स्थापना 1906 में हुई थी, मुख्यालय बेंगलुरु में है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में स्थापना हुई थी, मुंबई में मुख्यालय है। इंडियन बैंक 1907 में स्थापना, चेन्नई तमिलनाडु में मुख्यालय है। इंडियन ओवरसीज बैंक 1937 में स्थापना हुई थी, चेन्नई में मुख्यालय है। पंजाब और सिंध बैंक 1908 स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में मुख्यालय है। पंजाब नेशनल बैंक 1894 में स्थापना, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में स्थापना, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर। और यूको बैंक, क्या है ये? यूको बैंक 1943 में स्थापना हुई थी और कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसका मुख्यालय है। फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑनलाइन बाजार में एकाधिकार कायम रखने के कारण इटली ने ई कॉमर्स कंपनी अमेजन पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? बताइए फटाफट से, अमेजन पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन 1 है 9,827 करोड़, ऑप्शन बी है हमारा 9,728 करोड़, ऑप्शन सी है हमारा 9,528 करोड़ और ऑप्शन डी है 9,628 करोड़। बताइए क्या हो जाता है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 9,827 करोड़, यानी ऑप्शन ए हो जाता है इसका राइट आंसर। क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, यानी 9,827 करोड़। क्या हो रहा है? चलिए, ये पता नहीं क्या हो गया इसमें। तो राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा? 9,827 करोड़ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? बताइए भारत को कौन सा स्थान मिला है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? बताइए कौन सा स्थान मिला है? एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? बताइए पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, यानी भारत को चौथा स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कि आईआईटी कानपुर से साइंटिस्ट रूपेश गोयल को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइए आईआईटी कानपुर से साइंटिस्ट रूपेश गोयल को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फटाफट से इसका आंसर देंगे। ऑप्शन 1 है यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार 2021, ऑप्शन बी है फिजिक्स पुरस्कार, ऑप्शन सी है नोबेल पुरस्कार और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाता है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 यूपी सरकार ने राज्य में कौन सी नई विकास योजना को लागू करने की घोषणा की है? बताइए फटाफट से, यूपी सरकार ने कौन सी नई योजना को लागू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है यूपी आसान किस्त योजना, ऑप्शन बी है हमारा आत्मनिर्भर कृषि एकीकृत विकास योजना, ऑप्शन सी है बीसी सखी योजना और ऑप्शन डी है यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना। तो बताइए यूपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना की घोषणा की है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी आत्मनिर्भर कृषक एकीकृत विकास योजना को लागू करने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ है। कौन है? आदित्यनाथ जी। तो यूपी में जितनी योजनाएं होती है कौन घोषणा करता है? योगी आदित्यनाथ जी घोषणा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? रामबाण प्रश्नों की सीरीज आ जाती है।
रामबाण प्रश्नों की सीरीज। तो फटाफट से आप लोग आंसर देते हुए चलेंगे और नोट डाउन करते हुए भी चलेंगे। रामबाण प्रश्नों की सीरीज में हमारा क्या है, सबसे पहले महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में कौन सी उपाधि त्याग दी थी? तो कौन सी उपाधि त्याग दी थी? केसर ए हिंद की। कौन सी? केसर ए हिंद। केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। दूसरा है अशफाक उल्लाह खां चिड़ियाघर कहाँ पर है? बताइए फटाफट से, अशफाक उल्लाह खां चिड़ियाघर कहाँ पर है? दीजिए इसका राइट आंसर। अशफाक उल्लाह खां चिड़ियाघर कहाँ पर है? फटाफट से बताएंगे आप लोग। तो ये हो जाता है यूपी के गोरखपुर में। कहाँ हो जाता है? यूपी में गोरखपुर। गोरखपुर। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कहाँ पे है? यूपी में ही है, उत्तर प्रदेश में ही है। 80 है लोकसभा की और 31 है राज्यसभा की। इसके बाद ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी और युद्ध अभ्यास कहाँ पर बनाए गए हैं? मेरठ में। कहाँ पर? मेरठ और कुशीनगर, दो जगह यूपी में ही है ये दोनों जगहें। कहाँ पर है? मेरठ और कुशीनगर। अगर आपसे पूछा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बताइए मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तो ये मदुरै में स्थित है। कहाँ पर है? मदुरै। मदुरै में है। और कौन सी नदी के किनारे पर है? वेगई नदी के तट पर। वेगई नदी के तट पर। ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोयम्बटूर को। किसे कहते हैं? कोयम्बटूर। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर होता है अहमदाबाद। कौन कहलाता है? मैनचेस्टर अहमदाबाद। अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है? तो क्यों प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गैंडा। इसके बाद है असम की पहली मुख्यमंत्री कौन है? उनका निधन हो चुका है। बताइए असम की पहली मुख्यमंत्री कौन है? फटाफट से बताएंगे आप असम की पहली मुख्यमंत्री का नाम। तो उनका नाम है सैयदा अनुवदा तैमूर। क्या है उनका नाम? सैयदा अनुवदा तैमूर। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है विवेकानंद की जयंती पर। किसकी जयंती पर? विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया है? बताइए फटाफट से। संगम ऐप, सचेत ऐप, हरियाली ऐप या पैसा पोर्टल ऐप? फटाफट से इसका आंसर देंगे। संगम ऐप, सचेत ऐप, हरियाली ऐप या पैसा पोर्टल ऐप। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए यानी संगम ऐप। शिक्षा मंत्रालय ने संगम ऐप को हाल ही में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर की, तमिलनाडु राज्य का 16वें पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तमिलनाडु राज्य का जो 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है उसका नाम क्या है? बताइए फटाफट से। तो ऑप्शन 1 है हमारा अन्नामलाई वन्य जीव अभ्यारण्य। ऑप्शन बी है पॉइंट कैलीमेर वन्य जीव अभ्यारण्य। ऑप्शन सी है मुदुमलाई। और ऑप्शन डी है हमारा काजुली वेटलैंड। तो बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन 1 है हमारा। ऑप्शन 1 है, बताइए, अन्नामलाई। ऑप्शन बी है पॉइंट कैलीमेर। ऑप्शन सी है मुद्दुमलाई और ऑप्शन डी है काजू वैली। बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो
तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा काजू वैली वेटलैंड। क्या हो जाता है? ऑप्शन डी यानी काजू वैली वेटलैंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय हॉकी टीम के किस सदस्य को उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस में विशेषकर अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है? तो बताइए फटाफट से, उनका नाम क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है रुपिंदर पाल सिंह, ऑप्शन बी है विवेक सागर, ऑप्शन सी है हमारा ललित कुमार उपाध्याय, और ऑप्शन डी भी इन्होंने ललित कुमार उपाध्याय ही टाइप कर दिया है, तो ये गलत है ऑप्शन। इनमें से एक ऑप्शन हटा देते हैं, तो 3 ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन लिख देते हैं इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी यानी ललित कुमार उपाध्याय को क्या किया है? विशेषकर अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है। बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है ललित कुमार उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब आ जाती है हमारी रामबाण प्रश्नों की सीरीज फिर से, और ये कौन से बैंक है? ये है निजी क्षेत्र के बैंक। जो पहले हमने कौन से बैंक पढ़े थे? पहले हमने पढ़े थे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, और ये है निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट बैंक। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ निजी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक। तो पहला बैंक कौन सा है हमारा? एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी, 1993 में हुई थी। और अगर आपसे इसका मुख्यालय पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पे लिख देती हूँ मैं हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाता है? मुंबई महाराष्ट्र में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? मुंबई महाराष्ट्र। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा बैंक है हमारा बंधन बैंक। बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी। बताइए बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो बंधन बैंक का मुख्यालय हो जाता है कोलकाता में। कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल, कोलकाता वेस्ट बंगाल। ठीक है। तीसरा बैंक है CSB बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये प्राइवेट बैंक है सारे, 1920 में हुई थी। और इसका अगर आपसे मुख्यालय पूछा जाए तो क्या आप क्या बताएंगे? त्रिशूर केरल। कहाँ पर? त्रिशूर में है, और त्रिशूर कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है। नेक्स्ट है बैंक हमारा सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1904 में हुई थी। और अगर आपसे इसका मुख्यालय पूछा जाए, हेडक्वार्टर पूछा जाए, तो आप क्या बताएंगे? तंजावुर में हुई है इसका मुख्यालय, तंजावुर। और तंजावुर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट बैंक है DCB बैंक। DCB बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1930 में हुई थी। और इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? मुंबई महाराष्ट्र। क्या बताएंगे? मुंबई महाराष्ट्र में है इसका मुख्यालय। कौन से बैंक का? DCB बैंक का। इसके बाद आता है धनलक्ष्मी बैंक। धनलक्ष्मी बैंक की स्थापना 1927 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? त्रिशूर केरल में है। कहाँ पर है? त्रिशूर केरल में। त्रिशूर कहाँ पर है? केरल में है। इसके बाद आता है हमारा फेडरल बैंक। फेडरल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1931 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है हमारा? अलुवा केरल में है। कहाँ पर है? अलुवा केरल में। साथ साथ ही नोट डाउन करते चलेंगे, इनके हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं। फिर है हमारा HDFC बैंक। HDFC बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। और इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहाँ बताएंगे? मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? अधिकतर बैंकों का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है हमारा ICICI बैंक। ICICI बैंक 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। इसके बाद आता है इंसेड बैंक। इंसेड बैंक की स्थापना कब हुई थी?
64 में हुई थी और इसका मुख्यालय भी मुंबई महाराष्ट्र में है। कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में ही है। इसके बाद आता है IDFC फर्स्ट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 2015 में और इसका भी मुख्यालय हमारा कहाँ हो जाता है? मुंबई महाराष्ट्र में हो जाता है। इसके बाद आता है जम्मू और कश्मीर बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1938 में और इसका मुख्यालय हो जाता है श्रीनगर में। कहाँ पे हो जाता है? श्रीनगर में। श्रीनगर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो ये 12 बैंक हो गए, और भी है आगे, नोट डाउन करते हुए चलेंगे। इसके बाद आता है हमारा कर्नाटक बैंक। कौन सा बैंक आता है? कर्नाटक बैंक आता है। कर्नाटक बैंक की स्थापना कब हुई थी? फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो इसकी स्थापना हुई थी हमारी 1924 में हुई थी। और अगर इसका पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आप बताएंगे बेंगलुरु कर्नाटक में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? कलर दूसरा दे देते हैं। चलिए, अब इसके बाद आता है करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक की स्थापना 1916 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? करूर तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? करूर में है। और करूर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। करूर तमिलनाडु। इसके बाद नेक्स्ट बैंक कौन सा है? कोटक महिंद्रा बैंक है, जो 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर आपसे इसका पूछा जाए हेडक्वार्टर, तो आप बताएंगे मुंबई महाराष्ट्र। कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर। इसके बाद ये इससे ज़्यादा बैंक से, सारे निजी क्षेत्र के बैंक और सारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, इससे ज़्यादा बैंक से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता कि मुख्यालय और स्थापना सारे टोटल मैंने यहाँ पर आपको लिखवा दिए हैं। इसके बाद आता है लक्ष्मी विलास बैंक। स्थापना कब हुई थी? 1926 में हुई थी और इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी चेन्नई तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? चेन्नई तमिलनाडु में है इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर। इसके बाद आता है नैनीताल बैंक, और नैनीताल बैंक की स्थापना 1922 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नैनीताल में है। और नैनीताल कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। नैनीताल उत्तराखंड में है। इसके बाद आता है RBI बैंक। RBI बैंक की स्थापना 1934 में हुई थी और इसका मुख्यालय भी हमारा मुंबई महाराष्ट्र में हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है? मुंबई महाराष्ट्र में। इसके बाद आता है हमारा साउथ इंडियन बैंक। इसकी स्थापना 1929 में हुई थी और इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे त्रिशूर केरल में। कहाँ पर है? त्रिशूर केरल में है इसका मुख्यालय। किसका? साउथ इंडियन बैंक का। इसके बाद आता है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। इसकी स्थापना 1921 में हुई थी और इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे थूथुकुड़ा तमिलनाडु में। कहाँ पर है? थूथुकुड़ा एक जगह है। कहाँ पर? तमिलनाडु, थूथुकुड़ा। और ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। इसके बाद आता है हमारा यस बैंक। यस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2004 में हुई थी और यस बैंक का मुख्यालय भी हमारा मुंबई महाराष्ट्र में ही है। कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में ही है। और सबसे लास्ट में आता है हमारा IDBI बैंक। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसका मुख्यालय भी हमारा मुंबई महाराष्ट्र में ही है। तो ये सारे निजी क्षेत्र के बैंक और सारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मैंने आपको उनके सन, उनकी स्थापना कब हुई थी और उनके मुख्यालय सब एक साथ लिखवा दिए हैं। आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे और इन्हें अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ताशकंद उज्बेकिस्तान में मणिपुर की किस वेट लिफ्टर ने क्लीन एंड जर्क में स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो बताइए फटाफट से उनका नाम क्या है? क्या है उनका नाम? ऑप्शन ए है हमारा बिंदिया रानी, ऑप्शन बी है प्रतिमा कुमारी, ऑप्शन सी है गीता रानी और ऑप्शन डी है कुंजरानी देवी। तो ताशकंद में मणिपुर की किस वेट लिफ्टर ने जीता है क्लीन एंड जर्क? ये जीता है बिंदिया रानी ने, यानी ऑप्शन 1, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा
कि केंद्र सरकार ने नियमित वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कब तक के लिए रद्द कर दिया है? इसका आंसर देंगे आप लोग कि केंद्र सरकार ने नियमित वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर दिया है और कब तक के लिए बंद कर दिया है। मैं आपको ऑप्शन भी